बांग्लादेश जुलाई 2024 से छुटपुट घटनाओं से झुलस रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण में कोटा में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कटौती कर दी थी, जिसको लेकर ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर रहे थे। लगातार हसीना सरकार पर आरक्षण में अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। नमस्कार, मैं सेहर और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया था। बांग्लादेश के चरमपंथियों व कट्टरपंथियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर आंदोलन का रुख शेख हसीना की ओर मोड़ दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि बांग्लादेश को इस हिंसक आंदोलन व तख्तापलट में चाइना व पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना का रुख भारत के प्रति काफी सॉफ्ट देखा गया है। भारत के साथ हसीना सरकार के संबंध काफी मधुर रहे। अब बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास में जनता ने कब्जा कर लिया है। सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का आश्वासन दिया है और शेख हसीना ने फिलहाल बांग्लादेश छोड़ दिया है। यहाँ तक की कहानी आप सब ने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी और पढ़ी होगी। मरुधरा टुडे आपको बताएगा इस पूरे घटनाक्रम में भारत पर कैसा असर पड़ेगा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। कोविड-19 के बावजूद दोनों देश के बीच साल 2020-21 में 10.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा। वहीं साल 2021 में 22 में ये व्यापार 44% की दर से बढ़कर 18.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। साल 2022-23 के बीच भारत बांग्लादेश का कुल व्यापार 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्तमान में 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है। इतना ही नहीं, हाई स्पीड डीजल ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बहुत अहम है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बन रही है, उसका असर भारत के साथ व्यापार पर भी पड़ेगा। ऐसे में चीन चटगांव पोर्ट को इस्तेमाल करने की अपनी मांग को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश को बहुत अहम मानता है। भारत के पूर्वी राज्य और बांग्लादेश एक दूसरे से घिरे हुए हैं। वहाँ विकास और कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश का साथ जरूरी है और यही बात उस पर भी लागू होती है। शेख हसीना सरकार से पहले जब भारत ने कनेक्टिविटी के लिए उनके चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करने की बात कही थी, तो भारत को मना कर दिया गया था। पहले भारत को अगरतला से सामान को कोलकाता पोर्ट पर लाने के लिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ये दूरी 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। सामान को चटगांव पोर्ट पर लाकर दुनिया में कहीं भी आसानी से भेजा जा सकता है। बांग्लादेश से भारत केवल कपड़ों का माल ही आयात नहीं करता, बल्कि जूट, रबर, खाद्य तेल, चीनी मिट्टी के बर्तन, सजावटी सामान, मछली व समुद्री भोजन, सब्जी, तेल, कृषि वस्तुएं, मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद व रसायन व इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी आयात करता है। वहीं भारत बांग्लादेश को चावल, रुई, सूती कपड़ा, गेहूं से बने प्रोडक्ट, मसाले, सब्जी, फल का निर्यात करता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट करके बताएं और देखते रहें मरुधरा टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।